जय श्री कृष्ण दोस्तों। प्रकृति से हम धूप, हवा, पानी आदि सदा मुफ्त में लेते रहते हैं। इसके बदले में हमें भी कुछ देना चाहिए। प्रकृति का ऋण न चुकाने से अथवा भगवान का दशांश न निकालने से कई प्रकार की सजाएं हमें मिलती रहती हैं, जैसे रोग, चिंता, परेशानी, तरह तरह के तनाव। हम अपनी 10 इंद्रियों से सुख चाहते हैं, इसलिए अपनी आय का दशांश अपने उपयोग से पहले शुरुआत में ही निकालकर अलग रख देना चाहिए। जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से प्रथम दशांश निकालकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। जरूरी यह नहीं है कि आप कितना निकालते हैं, जरूरी यह है कि आप नियमित दशांश अर्पित करते हैं या नहीं। भगवान के लिए क्रिया का मूल्य कम है, भाव का मूल्य अधिक है। भाव की पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। दशांश निकालने की विधि यह है कि आय में से कुछ खर्च करने से पहले भगवान का अंश अलग एक डिब्बे में रख दें। ऐसा करने से शेष 90% भगवान का प्रसाद हो जाएगा। इसी प्रकार जो भोजन हम करते हैं उसमें से 1/4 भोजन खाने से पहले निकाल देना चाहिए। खिलाकर खाना, पहनाकर पहनना और देकर लेना को जीवन का सिद्धांत बना लेना चाहिए। उपभोग से पहले भगवान का अंश निकालना कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान का अंश पहले ही निकाल देने से एक तो प्राथमिकता का नियम पूरा हो जाता है, जो जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रकार पहले निकालकर भगवान के डिब्बे में डालकर भगवान का अंश अलग कर देने से देना भारी नहीं पड़ता। दशांश के धन में स्वार्थ, लगाव या चिपकन नहीं रहती। धीरे धीरे मेरापन खत्म होने लगता है और हम तरस खाकर देने के बजाय प्रेम से देने की भावना से ओतप्रोत होने लगते हैं। इससे हमारा जीवन आनंदमय और रसमय होने लगता है तथा हम में अन्य सद्गुणों का भी संचार होता है। धीरे धीरे जीवन में वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत होता है और विपरीत परिस्थिति में भी मन प्रसन्न रहता है। अपने निकाले दशांश को सेवा भाव से अर्पित करना चाहिए, दान भाव से नहीं। भिखारी, अंधे, दिव्यांग, रोगी और जख्मी को तरस खाकर न दें। इनमें भी भगवान मानकर ही देना सही देना है। हम भगवान की सेवा तो कर सकते हैं, पर हम लक्ष्मीपति सर्वसमर्थ भगवान की मदद क्या कर सकते हैं? हम अपने बच्चों तथा पत्नी को प्यार करते हैं और प्यार के कारण हम उन पर समय, शक्ति, धन लुटाते रहते हैं। बेटे को कॉलेज में पढ़ाने के लिए नोटों की गड्डी देते हैं, बेटी के विवाह में मोटा दहेज देते हैं, पर हम भगवान को क्या देते हैं? भगवान को हम केवल मुंह से कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। श्री रामचरितमानस में भी कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। प्रत्येक मानव की इंद्रियों का संचालन उनसे संबंधित देवता करते हैं। किसी भी मानव को सुख पहुंचाकर और उसके आत्मा रूप में स्थित भगवान और इंद्रियों में बैठे देवताओं को संतुष्ट करके हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। मानव शरीर की रचना कैसे हुई और उसमें देवता कहाँ बैठे हैं, इसका वर्णन ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। अग्नि ने वाक इंद्रिय का रूप धारण किया और जिह्वा को अपना आश्रय बनाया। सूर्य देवता आंखों में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार सभी इंद्रियों में देवताओं का वास है। हम सभी इसमें कुछ न दें तो आदान प्रदान के मौलिक नियम का अतिक्रमण होने से देवता कुपित होते हैं और हमारे शरीर में तत्वों का संतुलन बिगड़ने से हम रोगी होते हैं। दशांश की राशि बाल में गोपाल, संत में भगवंत, दरिद्र में स्थित नारायण और जनता में विराजमान जनार्दन को देने के अलावा इसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना चाहिए जिनसे लोगों को अपने दुख का मूल कारण और निवारण के उपायों का पता लगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो प्राणियों में भगवान के सम्मुख लाना ही है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अथ नासहि तबहि। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।